Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with AD. ओके आज जो टॉपिक हम डिस्कस करना है दैट इज़ सुपरसोनिक स्पीड्स एंड शॉक वेव्स। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी जो साउंड की स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड है, दैट इज़ 342 मीटर पर सेकंड भी लेते हैं उसको, ठीक है। और स्टैंडर्ड के तौर पर हम उसको 343 मीटर पर सेकंड भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर बुक्स के अंदर 342 मीटर पर सेकंड है। ओके, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्पीड स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं उनकी स्पीड को हम बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड्स। और उसकी डिफाइन हम ये करते हैं कि सुपरसोनिक स्पीड्स रेफर्स टू द वेलोसिटीज। सुपरसोनिक स्पीड उन वेलोसिटीज को बोलते हैं दैट एक्सीड, जो कि बढ़ जाती हैं, द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड से भी बढ़ जाती हैं इन अ गिवन मीडियम किसी भी मीडियम के अंदर, टिपिकल एयर, यानी ज़्यादातर हम उसको एयर लेते हैं। ओके, तो यानी सुपरसोनिक स्पीड्स क्या हैं? ये ऐसी स्पीड हैं जो कि साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है तो फिर उसकी स्पीड को हम बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड्स, ठीक है। और उस स्पीड, साउंड की जो स्पीड है उसको हम बोलते हैं मैच वन। यानी हमने एक स्टैंडर्ड रख लिया कि 342 मीटर पर सेकंड को हम मैच वन भी कह सकते हैं। ओके, तो ये उसके बारे में डिटेल है कि ये ज़ाहिर बात है टेम्परेचर और डिफरेंट अल्टीट्यूड के ऊपर जो है वो साउंड की स्पीड डिफरेंट होगी। लेकिन अगर हम सी लेवल पे देखें और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर देखें तो फिर साउंड की स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड है, राइट। तो ओके, ये लिखा भी हुआ है बाद में कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फास्टर देन दिस स्पीड, जब कोई ऑब्जेक्ट इस स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है, इट इज़ सेड टू बी मूविंग एट सुपरसोनिक स्पीड। तो हम कहेंगे कि ये सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, राइट। मैच नंबर की डिफाइन यहाँ पे दी हुई है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिवाइड कर दें स्पीड ऑफ साउंड से, ठीक है, तो वो जो रेशियो आएगी उसको हम बोलते हैं मैच नंबर। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड को वो कहता है जी इसकी स्पीड मैच टू है, ओके, इसका मैच नंबर टू है, इसका मतलब वो स्पीड ऑफ साउंड से डबल स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है। ओके, अब एक होती हैं हाइपरसोनिक स्पीड। क्या होती हैं? यानी ऐसी स्पीड्स जो सुपरसोनिक स्पीड से भी ज़्यादा हैं, ठीक है। यानी देखिए ना, अगर टू है या थ्री मैच है किसी का, यानी अगर कोई कोई भी ऑब्जेक्ट है वो साउंड की स्पीड से 2 गुना ज़्यादा या 3 गुना ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसको हमने सुपरसोनिक स्पीड्स कह दिया। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज़्यादा, 5 टाइम्स मोर स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं हाइपरसोनिक स्पीड। ओके, इसी तरीके से मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से कम स्पीड पे ट्रैवल करते हैं उन्हें बोलते हैं सबसोनिक स्पीड्स। ओके, खैर, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि सुपरसोनिक स्पीड्स क्या होती हैं। ऐसी स्पीड्स, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स की स्पीड्स जो कि साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड पे ट्रैवल करते हैं, यानी 342 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा जो भी स्पीड होगी किसी ऑब्जेक्ट की उसको हम सुपरसोनिक स्पीड कहेंगे। ओके, और अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 टाइम्स ज़्यादा स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है साउंड की तो उसको हम हाइपरसोनिक स्पीड कहेंगे, राइट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से कम स्पीड पे ट्रैवल करता है तो उसको हम सबसोनिक स्पीड कहते हैं। आगे है जी शॉक वेव्स। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल कर रहा होता है ना तो वो कुछ किस्म की ना वेव्स बना रहा होता है। उन वेव्स को हम बोलते हैं शॉक वेव्स। लाइक अगर वो एक ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो क्या है, वो अपने आगे आने वाली जो एयर पार्टिकल्स होंगे उनको कंप्रेस करेगा। क्योंकि एयर को हम अगर हम नॉर्मली जाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हम एयर पार्टिकल्स को जो है वो उनको डिस्टर्ब करते हैं, वो राइट या लेफ़्ट मूव कर रहे हैं और हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल कर रहा है तो फिर वो मौका नहीं देता उन पार्टिकल्स को कि वो जो है वो डिस्प्लेस हो सके, बल्कि वो क्या करता है, वो उन सारे पार्टिकल्स को कंप्रेस कर लेता है। ओके, और फिर उन पार्टिकल्स की कंप्रेशन की वजह से, दबाव की वजह से, वो चूँकि वो दब जाते हैं वो पार्टिकल्स, ठीक है, उन पार्टिकल्स की कंप्रेशन की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उन्हें बोलते हैं शॉक वेव्स। तो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ मीडियम एट सुपरसोनिक स्पीड, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में से ट्रैवल करता है सुपरसोनिक स्पीड पे, इट जनरेट्स शॉक वेव्स। तो वो क्या पता करता है, शॉक वेव्स प्रोड्यूस करता है।
ठीक है। और इन वेव्स की वजह से जो है वो उसके इन्वायरमेंट में क्या होता है, इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है उसका, उस सराउंडिंग का प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी जो है वो चेंज हो जाती है, राइट। अब शॉक वेव्स की अगर करेक्टरिस्टिक देखें हम, तो इसमें इसकी फॉर्मेशन कैसे, ये बनती कैसे हैं, मैंने भी बता दिया कि जब एक ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड पे जो है वो ट्रैवल करता है, बहुत ज़्यादा फास्टर वो ट्रैवल कर रहा होता है, फास्ट ट्रैवल कर रहा होता है, तो फिर वो हाई प्रेशर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और पार्टिकल्स को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से ये शॉक वेव्स बनती हैं। अगर हम इन शॉक वेव्स की शेप की बात करें, तो इन शॉक वेव्स की जो शेप है वो कोन की तरह होती है, लाइक ऐसे। सारी बात है, मैंने बताया ना कि वो पार्टिकल कंप्रेस करता है, तो वो इस तरीके से होंगे ना, सर्कुलर में, ठीक है। तो उनकी शेप जो है वो कोन शेप होती है, ओके। सोनिक बूम क्या होती है? अब यही शॉक वेव्स जब ग्राउंड पे पहुंचती हैं, जब ज़मीन से टकराती हैं, तो ये बहुत बड़ी आवाज़ पैदा करती हैं, ठीक है, धमाका खेज धमाकेदार जो है वो आवाज़ पैदा करती हैं, बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस होता है, जैसे यहाँ किसी ने ब्लास्ट कर दिया हो, तो उस साउंड को बेसिकली बोलते हैं सोनिक बूम। तो इसकी डिफाइन को भी आपने नोट कर लेना है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ शॉक वेव्स की टाइप की, तो पहली जो टाइप है, देखिए फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन जो है वो ट्रैवल कर रहा है, मैं तीनों टाइप्स को बड़े इजी वर्ड्स में बता सकता हूँ, ठीक है। तो क्या है, अब अगर एरोप्लेन ट्रैवल कर रहा है ना, तो उसके जो नोज कोन होती है, ठीक है, यानी उसके सामने जो वेव्स बनती हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं बो शॉक, ठीक है। क्योंकि सारी बात है, अब ये जो एरोप्लेन ये भी बहुत ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल करते हैं, तो इनके सामने एयर पार्टिकल्स की कंप्रेशन की वजह से जो वेव बनेगी उन्हें हम बो शॉक कहेंगे, क्योंकि ये बनती भी उसी बो शेप में है। और उसी एरोप्लेन की जो पीछे वाली साइड पे जो वेव्स बनेगी उन्हें हम बोलते हैं एक्सपेंशन वेव्स, क्योंकि ये वेव्स बनती हैं ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द एयर, राइट। आगे वाली वेव्स कंप्रेशन की वजह से बन रही हैं, पीछे वाली वेव्स एक्सपेंशन की वजह से बन रही हैं। और उसी एरोप्लेन के जो आप कह सकते हैं विंग्स होते हैं, उन विंग्स के ऊपर जो वेव्स बनती हैं उन्हें बोलते हैं ओब्लीक शॉक वेव्स। तो हम कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करता है, इन सिंपल वर्ड्स, तो उसके सामने जो वेव्स बनती हैं उन्हें बो शॉक कहते हैं, उसके पीछे जो शॉक वेव्स बनती हैं उन्हें एक्सपेंशन वेव्स कहते हैं, और उसके विंग्स वगैरह पे राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे जो वेव्स बनती हैं उन्हें हम ओब्लीक शॉक वेव्स कहते हैं। तो आज हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा। एक हमने पढ़ा सुपरसोनिक स्पीड्स क्या होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि वो स्पीड्स, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स की स्पीड जो कि साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसोनिक स्पीड्स क्या होती हैं, तो आपने कहना है कि वो ऐसे ऑब्जेक्ट जो सुपरसोनिक स्पीड से कम स्पीड पर ट्रैवल करते हैं, वो सबसोनिक स्पीड्स उन्हें बोलते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक स्पीड्स। इसके बाद हमने शॉक वेव्स पढ़ी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल कर रहा है, तो फिर वो एयर पार्टिकल्स को कंप्रेस करेगा, और उन कंप्रेशन की वजह से जो वेव्स बनती हैं उन्हें हम शॉक वेव्स कहते हैं। शॉक वेव्स की 3 टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।